नमस्कार दोस्तों। आज जबकि सारा देश नए साल के स्वागत में जश्न मना रहा है, ऐसे में मैं चाहूँगा कि 2 घड़ी के लिए कम से कम दिल्ली बॉर्डर पे खड़े किसानों के बारे में आप जरूर एक बार सोचिए। आप सबको तो लग रहा होगा कि छठे दौर की वार्ता सफल रही। कई लोग बोल रहे हैं कि किसानों ने आधी लड़ाई जीत ली है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हाथी निकल गया, पुछ बाकी है, जबकि किसान ये मान के चल रहे हैं कि अभी पुछ ही निकला है, हाथी का निकलना ही बाकी है। अब ये कुछ लोग तो इस तरह से आंकलन कर रहे हैं, मीडिया में भी इस तरह से काफ़ी बातें की जा रही है, तस्वीरें भी अच्छी आ रही है। मंत्री जी किसानों के साथ बैठे खाना खा रहे हैं। किसानों ने तो खाना खाने से इनकार कर दिया, पर मंत्रीगण उनके साथ खाते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो ऑप्शनिटी के लिए अच्छा भी है, एक संदेश अच्छा जा रहा। पर मेरा आंकलन कुछ और ही है। मेरा ये मानना है कि दरअसल ये किसानों में फूट डालने की एक कोशिश है। जो 2 मांगे मानी गई है, बिजली दर को लेकर और पराली जलाने पे जो दंड का प्रावधान था, सजा का और जुर्माने का था, ये कानून जो बनना था, इसे सरकार मान गई है कि अब वो इस पे आगे पहल नहीं करेंगी। पर मुझे लगता है कि मुख्य मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है और पंजाब हरियाणा के अलावा जो बाकी किसान हैं जिन पे एमएसपी का उतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 90% खरीदारी पंजाब हरियाणा से होती है, वहाँ के किसानों को इस आंदोलन से अलग थलग करने की कोशिश की गई है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो वो भी इस आंदोलन में जुड़े हुए थे और कुछ सोच भी रहे थे कि जो बिजली बिल को लेकर जो कानून लाया जा रहा है, जो कि सब्सिडी कम की जाएगी और पराली जलाने पे जो सजा का प्रावधान हो रहा था, इस बात को लेकर भी काफ़ी किसान जुड़े हुए थे। सरकार ने वो 2 मांगे मानकर किसानों में फूट डालने की तरह से कोशिश की है। अब देखिए 4 तारीख को फिर से इस पर बैठक होने वाली है। 6 दौर की बैठक हो चुकी है, अगले 7वें दौर की बैठक है। नया जो 7वें दौर की जो बैठक होगी वह नए साल में की जाएगी, पर इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि जहां से शुरुआत हुई थी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है किसानों को आंदोलन करते हुए, आज भी वो वहीं पे खड़े हैं। पहले उनको खालिस्तानी, चाइनीज, पाकिस्तानी, नक्सली, कांग्रेस की साजिश सब कुछ कह के उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। जब इसके बाद भी आंदोलन टूटा नहीं, तब ये तरीका अपनाया गया है और काफी इससे जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि सरकार किसानों से बात करना चाहती है, किसानों की मांग मान रही है और वो अपने तरफ से पहल कर रही है। पर सच कुछ और ही है। दरअसल ये 2 मांग की बात करके सरकार बैकफुट पर नहीं आई है, बल्कि किसानों को बैकफुट पर डालने की कोशिश कर रही है कि बाकी किसान इससे अलग हो जाए। और जहां तक ये बात है, मेन जो मुद्दा इनका एमएसपी का है, एमएसपी का कानून लगता नहीं है कि ये लागू हो पाएगा और पंजाब और हरियाणा के किसान एमएसपी कानून के बिना वापस अगर जाते हैं तो ये उनकी जीत नहीं होगी। ये एक तरह से उनको बैकफुट पे जाना होगा। ऐसे कहा जाता है कि 2 कदम एक आंदोलन में आगे बढ़ने के लिए 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे जाना पड़े तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पर अगर ये किसान इस बार 1 कदम पीछे ले लिए तो 2 कदम ही आगे नहीं जा पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे। ये सवाल इनकी आज़ादी की नहीं है, जो कि प्रचार किया जा रहा है कि ये दूसरी आज़ादी है किसानों के लिए, पर ये आज़ादी नहीं है, एक गुलामी की बात है। क्योंकि आप देखेंगे कि मीडिया से लेकर अडानी ग्रुप तक इस बार प्रचार कर रहा है। अडानी ग्रुप ने अपना वीडियो मैसेज जारी किया है, पहले आप वो वीडियो मैसेज देखिए, फिर मैं इस पर बात करूंगा। उसमें कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं है, वो केवल जो भी खरीदारी हो रही है, उस खरीदारी एफसीआई के थ्रू खरीदारी हो रही है, वो केवल गोदाम का काम कर रहा है, डायरेक्ट कोई भी नहीं खरीद रहा। ये सच यही है। आज एफसीआई पे 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का उस पे ये है, घाटे में चल रहा है और ये अगले महीने 2 महीने बाद 4 लाख करोड़ का घाटा पार कर जाएगा। और जब अडानी एक तरफ से राइज कर रहे हैं और एफसीआई जब एक तरफ से डाउन में जा रहा, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा रहे हैं कि जब इतनी सारी कंपनियां जो प्रॉफिट में उनको बेची जा रही है, ऐसे में मंडियों का क्या हाल होगा, आप इसका कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। आज कमाल की बात यह है कि गोदाम की जो अडानी, हर स्टेट में लगभग अडानी गोदाम खुले हुए हैं, अडानी ग्रुप फायदे में जा रहा है और एफसीआई जो किसानों से खरीदारी कर रहा और अडानी गोदाम में माल रख रहा, एफसीआई घाटे में जा रहा है। तो आप पहले ये वीडियो संदेश देखिए, उसके बाद मैं इस पे आगे बात करता हूँ। किसानों को भड़काने के लिए कुछ लोग अडानी पर गलत आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि अडानी किसानों से सीधा अनाज खरीदकर जमाखोरी को बढ़ावा देता है। सच तो यह है कि अडानी कभी किसानों से अनाज नहीं खरीदता। सिर्फ अनाज को संरक्षित करने के लिए
भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अन्न भंडार गृह मुहैया करवाता है। ये भी बात फैलाई जा रही है कि अदानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों का शोषण करता है। सच्चाई यह है कि अदानी ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंध रखता है और ना ही भविष्य में ऐसा करने के मंसूबे रखता है। एक और सफेद झूठ कि अदानी बड़े पैमाने पर कृषि संबंधित भूमि अधिग्रहित करता है। हकीकत यह है कि अदानी कभी कृषि के लिए जमीन नहीं खरीदता। जो भी जमीन ली गई है वो सिर्फ एफसीआई के अन्न भंडार गृहों के निर्माण के लिए है। मालूम न था इतना कुछ है घर में बेचने को, जमीन से लेकर जमीन तक सब बिक रहा है, सब बिकता जा रहा है। जी हाँ, देखकर तो आपको लग ही गया होगा कि अडानी ग्रुप कैसे राइज कर रहा है। और आज वो जबकि पूरे मीडिया में इनका दबदबा है, इसके बावजूद भी इनको अपनी सफाई देनी पड़ रही है। तो आप समझिए दाल में कुछ तो कुछ काला है। अभी बिल पास होने से पहले ही इन्होंने जो अपना एक प्रपोजल बनाया था उसमें दिया था इन्वेस्टमेंट के लिए, हर जगह प्रपोजल डाल रहे थे कि भारत के 45% कृषि उत्पाद पे इनका कब्जा हो रखा है। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं। सरकार भी इस बात की प्रचार कर रही है कि व्यापारी जब लाभ कमाएंगे तो किसानों को भी देंगे। अब वो कंपनी राज का जमाना तो याद होगा, ईस्टर्न कंपनी ने भारत को कितना लूटा होगा। प्रथम वर्ल्ड वार से पहले पूरे विश्व के जीडीपी में भारत का 24% का योगदान था। आप सोच सकते हैं आज अगर उस योगदान में कुछ भी अगर ईस्टर्न कंपनी ने भारतीय किसानों के बारे में सोचा होता तो किसानों की हालत क्या होती। आज जबकि बात सरकार कर रही है, व्यापारी के हवाले कर रही है, राम राज की तरह एक कुएं में शेर और बकरी को पानी पिलाने की बात कर रही है। ऐसे आप सोच सकते हैं व्यापारी लाभ के लिए होता है, वो भला किसानों को क्यों देगा। अच्छा, एक बात ये भी सही है कि आज ये बोल रहे हैं कि खेती की बात हो रही है, हम जमीन की बात नहीं कर रहे हैं, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, फसल का होगा। आज जबकि बैंक से किसान 1-2 लाख रुपए कर्ज ले रहे हैं, वो लौटा नहीं पा रहे हैं, तो बैंक उनके घर से बकरी तक उठा के ले जा रही है। तो ये जो नए कंपनी बहादुर आएंगे, ये फसल का एग्रीमेंट करेंगे, किसी कारणवश फसल बर्बाद हो जाता है या कुछ हो जाता है तो इसलिए कहाँ से करेंगे। क्या आपको लगता है कि इतने दरिया दिल होंगे कि वो छोड़ देंगे। बैंक जब बकरी और गाय बैल ले जा रहा है तो ये भी तो वही करेंगे। जब बकरी और गाय बैल नहीं हुआ तो फिर ये क्या करेंगे, किसानों की जमीन ले लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये दो धारी तलवार किसानों के लिए खड़ा किया जा रहा है, जिसमें इधर भी कटना है उधर भी कटना है। एक तो आंदोलन करने वाले किसान, दूसरे सम्मेलन वाले किसान, दो तरह के किसान दिखाए जा रहे हैं। सम्मेलन वाले किसान आप देख ही रहे होंगे जहां मोदी जी की संवाद की बात करते हैं कि मैं संवाद कर रहा हूँ, दरअसल वो संवाद नहीं होता है, वो यही उनकी मन की बात है। संवाद दो तरफा होता है, किसान बोलते हैं, आप उनकी सुनते हैं, फिर आप अपनी बात बोलते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है। किसानों को इकट्ठा कर लिया जा रहा है सम्मेलन में, एलईडी हर जगह लगा दिए जा रहे हैं और पीएम साहब मन की बात कर रहे हैं। किसानों की बात तो कोई ना कह रहा, ना किसानों की बात कोई सुन रहा है। तो ये जो जितने भी दिखाए जा रहे हैं, किसानों को बांटने का हर तरह से कोशिश किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों कुछ किसान दिल्ली आए, दोपहर तक उन्होंने यहाँ पे लंगर डाल के बैठे रहे। उसके बाद पता चला कि पार्टी कार्यालय से उनके पास खाना बनकर गया था, खाना उन्होंने खाया। उन्होंने शाम को जाकर कृषि मंत्री को अपनी कुछ मांगे थी, मांग देकर वापस चले गए। बाद में पता चला क्या मांगी थी। मांग तो उनकी वाजिब थी कि वो भी बात कर रहे थे एमएसपी को बढ़ाया जाए, बिजली दर माफ किया जाए, सारी चीजें थी। पर सवाल ये उठता है कि वापस क्यों चले गए। क्या उनकी मांगे मान ली गई, क्या सरकार उनकी मांगे मान ली? ऐसा नहीं था, बस आए अपना दिए और देकर चले गए। अगर असली में किसान होते तो वो भी इन किसानों के साथ बैठे होते कि जो बातें कर रहे हैं वही बात तो आंदोलन में बैठे हुए किसान नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बांटने की कोशिश कर रही है कि सरकार और सरकारी मीडिया जो कर रहा है, इसके देखकर लगता है कि किसान वर्सेस किसान करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो दो मांगे मान ली गई है, ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है कि कुछ किसानों को बताया जा रहा है कि देखो सरकार तो मान रही है और ये जो है जीत पर अड़े हुए हैं बाकी चीजों के लिए। लेकिन एमएसपी वाला जो मामला है और बाकी जो 3 जो बिल है जिसे कि काला कानून बोला जा रहा, उसको देखकर लगता नहीं है कि सरकार कहीं भी झुकने वाली है और मानने वाली है। वो थकाने की इस पे चल रही है कि किसान वार्ता करते रहें, लास्ट में थक हार के इसमें से कुछ को या तो तोड़ेगी और कुछ थक हार के वापस चले जाएंगे। पर हर दिन एक ना एक किसान की मरने की खबर आ रही है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है।
ना मीडिया में इसके लिए कोई सिंपैथी आ रही है, ना कुछ। इनके लिए तो नक्सली या खालिस्तानी वहां पे मर रहे हैं, किसान उनको दिख ही नहीं रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं इन तस्वीरों में, क्या आपको इनमें कोई खालिस्तानी दिख रहा है? क्या नक्सलियों में आपको लगता है कि इतना उनमें पेशेंस होगा कि इतने 1 महीने तक बैठे रहेंगे वहां पे? इतने में पेशेंस होता तो हथियार क्यों उठाते? बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुज़िब भी, किसे वकील करे किससे मुंसफी चाहे। जी, आज किसानों के सामने कुछ ऐसे हालात हैं। एक तो सरकार ने जो दिखा रहा है कि बातें करने का और आंसू बहाने का, कृषि मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, होम मिनिस्टर बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर न जाकर बंगाल में किसान घर जाके खाना खा रहे हैं। इनकी जो नीति है वही नीति जो कश्मीर में आर्मी ने चला रखा था, यानी फौलादी जो पंजा है उसे गुलाबी दस्ताने के अंदर छुपा कर रखा गया था मानवाधिकार को धोखा देने के लिए। तो वही सरकार कर रही है। जो आपको ये इन सब चीजों दी गई जो तस्वीरें सामने आ रही है, दरअसल ये मखमली दस्ताने हैं। इसके अंदर जो कांटेदार जो पंजे हैं, खूनी पंजे, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। और इसको उबारने में और इस किसानों के आंदोलन को दबाने में दोनों तरह की जो आपको चीजें नजर आ रही है। आप देख रहे हो कि किसान इतने, मतलब मीडिया से इतना उनका मन टूट चुका है कि उन्होंने अपना अखबार निकाल रखा है। ट्रॉली टाइम्स करके अखबार आ रहा, 4 इंच का अखबार उनका है, जिसमें वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बातों को रखें। मीडिया जो गोदी मीडिया जो है, जो गुमराह लोग कर रही है, उसके जगह वो अपनी बातें रखें, अपने आंदोलन की बातें रखें। अब सबका नजर बंगाल चुनाव पर है। बंगाल में चुनाव है, फोकस वही होगा। ये 4 तारीख की मीटिंग में क्या नतीजे आते हैं क्या नहीं आते हैं, कब तक ये आंदोलन चलेगा, तब तक कितने लोग और मरेंगे। बंगाल चुनाव वहां तक अगर ये मामला अगर नहीं सुलझा, किसानों का मामला नहीं सुलझा, तो बंगाल में तो जो खुली लड़ाई चल रहे हैं, वहां होम मिनिस्टर खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं के नाम गिना रहे हैं कि ये यहाँ मरे, इतने तारीख ये मेरे डेट के साथ बता रहे हैं। पर यहाँ से किसानों की गिनती भूल जाएगा और आने वाले समय में आप लोग भी गिनती भूल जाएंगे। अभी 50 पहुंच चुके हैं और बंगाल चुनाव तक अगर ये मामला जिसने खींचा गया किसानों के मामले को, तो पता नहीं कि हजारों में किसानों की होगी। साथ ही जिन्होंने 65 में सोचा था इस बारे में FCI को लेकर कि खदान का जो है कभी अन्न का भंडारण में कमी नहीं आए, कभी भुखमरी की स्थिति नहीं आए। आप देखिए आज देश की हर चीजें, हर व्यवस्था जो है नीचे जा रही है, सारी चीजें नीचे जा रही है। इन्हें खेती जो है जो कि बचाए हुए, कम से कम आज के हालात में अगर खेती ने साथ नहीं दिया होता, किसानों ने साथ नहीं दिया था, तो देश में भुखमरी की स्थिति आ जाती। पर इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अब लोगों को ये लग रहा है कि भैया किसान कैसे जिंदा है, किसान कैसे जिंदा है, तो अब उनको नोचो। अब कंपनी बहादुर नए आ रहे हैं, उनके खून चूसेंगे। अंत में रामप्रसाद बिस्मिल जी की कविता का 2 लाइन सुनाना चाहूंगा, जो कि उन्होंने आखिरी संदेश अपने क्रांतिकारी साथियों के लिए भेजा था। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पैगाम आया तो क्या। मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गए जब सब ख्याल, उस घड़ी गढ़ नामवार, लेकर उनका पैगाम आया तो क्या। कल होकर आप ये, जैसे आपने अभी 2 बातें मान ली, कल होकर आप इन 2 बातें और में भी मान लें, तो उसका क्या फायदा जबकि और 100 किसान मर जाएंगे। अगर आपको जीत तो छोड़ना होगा, इन किसानों की अब चिंता है, सही में आप बोल रहे हैं कि ये अन्नदाता हैं, आपको किसानों की बहुत चिंता है, तो आज मान लीजिए बात। अगली जो बैठक है, नया साल है, नई सोच के साथ आप आइए और किसानों की हर मांग को आप मानिए, क्योंकि अगर ये तो पक्का है किसान यहाँ से उठने वाले नहीं है। कम से कम MSP वाले कानून के बिना किसान उठेंगे नहीं। तो आपको थोड़ी सी भी चिंता है, सरकार को थोड़ी सी भी इसकी चिंता है, तो किसानों की बात मान लीजिए, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। आप जो ये कोशिश कर रहे हैं, यूपी सरकार जिस तरह से कोशिश कर रही है कि किसानों जो किसान नेता हैं उनके लिए बॉन्ड, अभी खबर आई थी कि 50 लाख तक के बॉन्ड भराए जा रहे हैं कि हिंसा हो सकती है, हिंसा हो सकती है, इसके लिए 50 लाख तक के बॉन्ड भरे जा रहे हैं। NRI लोग जो फंडिंग कर रहे हैं, उनके जो किसान परिवार से हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनके जो फंड आ रहे हैं उस पर सरकार की नजर है। पंजाब और हरियाणा में जो आड़ती लोग जो हैं, उनके घर में इनकम टैक्स के छापा मारे जा रहे हैं। ये सब चीजों को देखकर लगता नहीं है कि सरकार अभी समझौते के मूड में आ रही है। तो हर तरह से कोशिश करिए किसानों को दबाने की। ये जो भी है ये सही नहीं है, ये ना तो देश हित के लिए ना किसानों के हित के लिए। अगर आप यहाँ से सरकार पीछे हटती है तो इसमें कोई उनकी गलती नहीं होगी, ये बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा उनको। ये कई लोगों के दिमाग में ये लग रहा है कि सरकार कानून वापस ले लेगी तो मोदी जी का मूछ नीचे हो जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं है, ये मूछ नीचे होने की बात नहीं है। ये आपके किसान है, इस देश के किसान है, अन्नदाता है, इनके सामने झुकना कोई गलत नहीं है। और किसान अगर झुकते हैं तो इनके लिए जो ये दूसरी आजादी की बात बोली जा रही है, ये बिल्कुल ये कंपनी राज आने वाला है। जिस तरह से आपने देखा होगा
ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को किस तरह से लूटा था, उसके बाद क्राउन ने लूटा, अलग बात है। पर यहाँ अब क्राउन का सत्ता उल्टा होकर कंपनी राज के पास जाने वाला। पहले तो यह था कि 1857 के विरोध के बाद कंपनी राज की सत्ता क्राउन के पास चला गया था, पर अब यहाँ उल्टा हो रहा। अब तक क्राउन का सत्ता चल रहा था, और जब ये कानून वापस नहीं ले गया तो आप यकीन मानिए अब मोदी जी कल नाम प्रधानमंत्री होंगे, कंपनी बहादुरी देश को चलाएंगे। अब नया साल में आप सबको अंत में क्या मैं कहूँ, नए साल की बधाई देने बनता नहीं है, नए सेलिब्रेशन कुछ करना बनता है। यही कहूँगा कि आप लोग किसान के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं यही कहूँगा कि 4 तारीख को शायद सरकार को शुद्ध बुद्धि आए और किसानों की मौत ना हो। नमस्कार।